परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बच्चों के मन में एक सवाल बहुत तेजी से चल रहा है कि पेपर में क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा, हमें किस प्रकार से तैयारी करें ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। इंग्लिश में क्या आएगा, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। तो मैं आज उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी में आएगा क्या, किस प्रकार से हमें अंग्रेजी में 100% नंबर लाने हैं और वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, कौन कौन से तरीके होंगे जिससे हम 100% नंबर ला सकते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि पेपर में आएगा क्या, अंग्रेजी का पेपर किस प्रकार से बनकर के आएगा और उसमें क्वेश्चन का प्रकार क्या होगा, क्योंकि जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम प्रश्न पत्र को हल करने में असमर्थ होंगे। और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नंबर आने के लिए हर किसी को एक ट्रिक अपनानी पड़ती है और वो ट्रिक मैं आज आपको बताता हूं। पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि पेपर में आएगा क्या, किस प्रकार का पेपर होगा। बच्चे ये बहुत कंफ्यूज है इस बात से, तो मैं उनका कंफ्यूजन दूर करता हूं। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश का पेपर, सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2022, यानी कि 2022 में पेपर किस प्रकार से आएगा, प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा अंग्रेजी का, और इसके पूर्णांक होंगे 70 नंबर के, यानी कि 70 नंबर का पेपर होगा। और किस प्रकार से आएगा अब मैं आपको बताता हूं। तो पहले होगा इसके अंदर सेक्शन ए। सेक्शन ए मतलब रीडिंग, और रीडिंग के 10 अंक हैं, यानी कि जो आपकी किताब है जिसकी आपने रीडिंग कर रखी है अच्छी प्रकार से, उसमें से आपके लिए 10 नंबर पक्के होंगे। लेकिन वो किस प्रकार से होंगे आइए मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि आपके लिए प्रश्न पत्र के अंदर एक पैसेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पैसेज। उस पैसेज को आपको पढ़ना है, यानी कि सावधानी पूर्वक पढ़ना है और आपको आंसर देने हैं। अब वो आंसर कितने होंगे? वो आंसर होंगे 4। यानी कि प्रश्न पत्र के अंदर जो पैसेज आएगा उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें क्वेश्चंस होंगे 4। और 4 का तरीका कैसा होगा? वो होगा क्वेश्चन नंबर ए। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए। जो क्वेश्चन नंबर ए होगा तो वो होगा 3 नंबरों का। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। क्वेश्चन बी वो भी 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन सी 2 नंबर का और क्वेश्चन डी वो भी 2 नंबर का। यानी कि जो आपकी रीडिंग होगा, जो आपकी बुक होगी जिसमें से आपको क्वेश्चन को छांटना होगा, तो वो छांटने की प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत आपको 10 नंबर 100% मिलेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पूरे पैसेज को सावधानी से पढ़ें और जो भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं, तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक, अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी है राइटिंग। राइटिंग यानी कि 10 अंक, यानी कि लेटर। क्या लिखना है ये देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। यानी कि आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड के लिए और उसको इनवाइट करना है पार्टी के लिए। अब यहां पर फ्रेंड को लेटर लिखना है, चाहे वो बर्थडे पार्टी आए तो बर्थडे पार्टी का करना है, शादी में शामिल होना तो शादी में शामिल होना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे फ्रेंड की जगह माता या पिता को लेटर लिखा होगा तो माता पिता को लेटर लिखा जाएगा। यानी कि इस लेटर को लिखने के 4 अंक पक्के हैं आपके। कितने हैं? 4 अंक। और एक इसमें ऑप्शन ये भी है कि अगर आप लेटर नहीं लिखते हैं, अगर आप लेटर को नहीं लिखते हैं तो और का ऑप्शन है। और माने इसके अलावा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप लेटर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप अपने प्रधानाचार्य जी को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि हमें टीसी सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए।
ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी की जगह छुट्टी की बीमारी का भी हो सकता है कि आप बीमार हैं या आप कहीं शादी में जा रहे हैं इसलिए शामिल नहीं हो सकते हैं, छुट्टी दी जाए हमें। तो मैंने अपने YouTube चैनल पर एक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही ये एप्लीकेशन डाल रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने ये दोनों एप्लीकेशंस जो हैं डाल रखी हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन चाहे लेटर, ये 4 नंबर का है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। फिर सुनो, राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। 6 अंक मिलेंगे इसके। यानी कि आपके विद्यालय में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो उसके विषय में आपको लिखना है कि आपने क्या क्या किया, किस प्रकार से कॉलेज गए, कॉलेज में क्या क्या हुआ, ध्वजारोहण किस प्रकार से हुआ। तो ये आपके 6 अंक हैं इसके। ठीक, और इसकी जगह चाहे वो महात्मा गांधी के जन्मदिन के बारे में भी हो सकता है या और किसी के बारे में हो सकता है, लेकिन जो भी आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को लिखना है। ठीक, अब अगर आप ये लिखना नहीं चाहते, अपने विद्यालय का कोई प्रोग्राम लिखना नहीं चाहते, तो राइट उसके अलावा या तो ये लिखिए, या राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। यानी कि आप सुबह आप घूमने जाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये लिखिए। यानी कि इससे संबंधित चाहे घूमने की, चाहे शादी में जाने की, या कोई प्रोग्राम के बारे में कुछ भी इस तरीके से आ सकता है, तो वो आपके लिए 6 अंक मिलेंगे। यानी कि एप्लीकेशन के 4 अंक हैं, और आप जो लिखेंगे अपने प्रोग्राम के बारे में उसके आपके लिए कितने अंक मिलेंगे? 6 अंक। यानी कि सेक्शन बी से 10 अंक आपके पक्के होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10। यानी कि सेक्शन ए अगर आपने अच्छे तरीके से करा, सेक्शन बी आपने अच्छे तरीके से करा, तो आपके 20 नंबर पक्के हो गए। और रही एप्लीकेशंस की, तो मैंने अपने YouTube चैनल पर एप्लीकेशंस बना रखी हैं, हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। मैं समझता हूं उससे आप देखना और आपके ये नंबर पक्के हो जाएंगे, जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अब देखते हैं कि सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, और इसमें सेक्शन सी भी है। तो सेक्शन सी में क्या आएगा? सेक्शन सी में आएगी ग्रामर। क्या आएगी? ग्रामर। अब ग्रामर में कितने क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि आपको यहां पर 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे आपको सही आंसर चुनना है। वहां पे क्या चुनना है? सही आंसर। यानी कि क्वेश्चन 1 में आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, लाइन दे रखी होगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो आपको चूज करना है कि कौन सा सही है, ए बी सी डी में क्या सही है। तो जो सही होगा वो आपको निशान लगाना है। तो उसका 1 2 3 4 5 यानी कि 5 अंक आपके पक्के होते हैं अगर आप करेक्ट निशान लगाते हैं तो। और मैं समझता हूं कि आपने जब पढ़ रखा है तो आपको करेक्ट निशान लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। यानी कि आपको एक निर्देश दिया गया है कि जिस प्रकार से एक क्वेश्चन होगा उसमें बताया गया है कि आपको उसको देख करके कि उसमें क्या पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन होगा जो भी लिखा होगा तो उसके आधार आगे लिखा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी कि आपको अगर डायरेक्ट दे रखा है तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है और इनडायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट में चेंज करना होगा। ये आपके लिए 1 नंबर, यानी कि लिखा है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं
कि आपको इस निर्देश के अनुसार चेंज करना है। अगर डायरेक्ट दे रखा है तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और इनडायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट में चेंज करना है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा एक्टिव पैसिव, यानी कि उसके अंदर एक एक्टिव लिखा होगा तो उसके अंदर आपको पैसिव में चेंज करना है, और पैसिव लिखा होगा तो उसको एक्टिव में चेंज करना होगा, यानी जैसा भी आपको निर्देश दिया गया है। और सेक्शन सी में है पंक्चुएशन, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आपको ये देखना है कि इसमें सही क्या है, ठीक। चौथा आएगा रिकॉर्डिंग द वर्ड। रिकॉर्डिंग द वर्ड जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट, तो इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग द वर्ड्स का होगा कि कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए, कौन सा वर्ड सेकंड आएगा, सब्जेक्ट पहले आता है कि प्रेडिकेट पहले आता है, प्रेडिकेट किस तरीके से आएगा, सब्जेक्ट किस तरीके से आएगा, तो वो आप आराम से देख सकते हैं। उसकी मैंने वीडियो सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बना रखी है, वो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। पांचवा होगा कंप्लीट द स्पेलिंग, यानी कि कोई भी अक्षर लिखा होगा, जैसे एप्पल है तो एप्पल में से एक पी हटा दिया, अब आपको लिखना है कि आगे क्या होना चाहिए, तो आपको पता है APPL एप्पल होता है, आप लिख देंगे। तो जो भी आपको सेंटेंस दिया गया होगा, जो भी आपको एप्लीकेशन को दिया गया होगा, जो भी एक वर्ड दिया गया होगा, उस वर्ड के आधार पे आपको स्पेलिंग को पूरा करना होगा। तो इसके भी आपके लिए 5 अंक है कुल मिलाकर के। तो क्वेश्चन नंबर 4 से 5 अंक और क्वेश्चन नंबर 5 से 5 अंक, कुल मिलाकर के आपके 10 अंक ये पक्के होते हैं। और मैं समझता हूं अगर आपने करेक्ट आंसर कर दिए और ब्रैकेट के आधार पे जो भी निर्देश दिए इसके आधार पे आपने कर दिए, तो ये 10 नंबर आपके ये भी पक्के हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अंग्रेजी में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया होगा। क्या दिया होगा, हिंदी के अंदर पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के आधार पे आपको अंग्रेजी बनानी है, यानी कि जो पैराग्राफ आपको हिंदी में दे रखा है उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इसके अंक आपको मिलेंगे 5, और ये क्वेश्चन नंबर होगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको हिंदी दे रखी होगी उसको आपको अंग्रेजी करना है, ठीक है। और अंग्रेजी जब आप करेंगे तो उसके आपके लिए 5 अंक मिलेंगे। अब इसके बाद में आता है सेक्शन डी, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और अब सेक्शन डी आया है। तो डी जो है वो लिटरेचर का है, वो लिटरेचर का है। तो उसमें क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो है अंग्रेजी के अंदर 100% नंबर लेकर के आए, और मैं चाहता हूं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% नंबर लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा लिटरेचर का, नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि एक आपको पैसेज दिया गया होगा। क्या दिया होगा, पैसेज, अनसीन पैसेज। उस पैसेज को देख करके आपको पहले पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में उसी में से क्वेश्चन छांटने हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा 2 अंक का, और क्वेश्चन नंबर 2 होगा 2 अंक का, यानी कि जो पैसेज दिया हुआ होगा उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं, क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं, और 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 4 नंबर आपके पक्के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 6 वर्ड एनी वन, यानी कि फिर आपको एक 6 क्वेश्चनों मतलब एक आंसर लिखना होगा, और वो 60 वर्ड का होगा। कितने वर्ड का होगा, 60 वर्ड का, यानी कि 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे। आपको चॉइस होगी कि आप पहला करें या दूसरा करें, और कितने शब्दों में करें, वो 60 वर्ड में करें। और इसके अंक कितने होंगे, तो इसके 4 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 4। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज है,
उस पैसेज को पढ़ के आप क्वेश्चन करेंगे तो 2-2 नंबर के 4 अंक होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो 60 वर्ड में आपको करना है वो एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक छांटना है आपके लिए, जो अच्छा लगे आपको, जो आपने याद कर रखा है, तो उसके आपको 4 अंक मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको आंसर लिखना है 25 वर्डों में। कितने वर्डों में? 25 वर्डों में। और उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और उन 3 में से कोई से आपको 2 करने होंगे और इसके भी आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी कि 2 2 4। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 करा मेरे आधार पर, तो आपके 100% नंबर कहीं भी नहीं गए और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग लिस्ट बी। यानी कि यहां पर आपको लिस्ट ए दे रखी होगी और यहां पर लिस्ट बी दे रखी होगी। तो आपको ये देखना है कि इस लिस्ट का सही अर्थ जो है, मीनिंग इसमें से कौन सा है। अगर इसमें ए ये है तो आपको ये लिखना होगा, और अगर आपको इसका आंसर ये लग रहा है तो ये। तो यानी कि जो लिस्ट आपको प्रश्न पत्र में दी रखी होगी उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर लगाना है। तो प्रत्येक का सही आंसर लगाने पर आपको 1 अंक मिलेगा और ये 3 क्वेश्चन है तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि आपने अच्छी तरीके से याद कर रखा होगा कि लिस्ट ए और लिस्ट बी को किस तरीके से छांटना होगा। यानी कि इसमें जो अर्थ दे रखा है वो यहाँ कौन सा बनता है, ये हमें छांटना है ए और बी के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट द एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी कि एक आपको पैसेज दिया गया होगा, प्रश्न पत्र में एक पैसेज मिलेगा और उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसको पढ़ने के पश्चात उसी क्वेश्चन, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है। यानी कि जो आपने पैसेज पढ़ा है कम से कम 2 बार पढ़ना पैसेज को, तो अपने आप के क्वेश्चन के आंसर उसमें से निकल आएंगे, तो उसी में से छांटना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो अंकों का है, तो ये 4 नंबर आपके इस पैसेज से आपको मिलेंगे। तो पहले आप पैसेज को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, और आपको आंसर अपने आप ही उसमें आ जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा होगा वो भी आप समझिए। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि आपको वहां पे कई पोएम दी गई होंगी और उस पोएम के आधार पे आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। कोई भी एक पोएम होगी, उस पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो मैं समझता हूं आपने सेंट्रल आइडिया याद कर रखे हैं, आप लिख लेंगे। और अगर सेंट्रल आइडिया याद नहीं कर रखे तो इसका भी एक ऑप्शन है, या राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यानी कि जो आपकी बुक है उसमें से कोई भी एक पोएम की 4 लाइनें आपको लिखनी है। कोई भी एक पोएम की 4 लाइनें लिखनी है और लिखनी बहुत सावधानी से है। अगर उसमें कॉमा लगा है तो कॉमा लगाना है, कॉमा नहीं लगा तो नहीं लगाना है। जिस प्रकार से किताब के अंदर वो छपी हुई है उसी तरीके से हमें छाप देनी है। तो इन दोनों में से कोई एक कर लेना है आपको। तो इसके भी आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे और मैं समझता हूँ। और हाँ, एक बार ध्यान रखना, वो पोएम इसमें मत लिखना जो प्रश्न पत्र में आई हो। पोएम वो लिखना है जो प्रश्न पत्र में नहीं आई हो। यानी कि हमें अपने आप से बनाना है। कई पोएम, 2-3 पोएम याद कर लोगे तो एक पोएम आपको लिख दोगे। तो चाहे तो आप सेंट्रल आइडिया लिखें या पोएम लिखें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 4 अंक आपके पक्के हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड। यानी कि 25 वर्डों में आपको आंसर लिखना है। कितने वर्डों में लिखना है? 25 वर्डों के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे और 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे
और प्रत्येक का 2 और 2 अंक 4 अंक है, यानी कि 4 अंक आपको इससे मिलेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे 2 और दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो 2, यानी 2 और 2 4 अंक। तो क्वेश्चन नंबर 13 से 4 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि आपको 60 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे और 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करना। तो 1 और 1 2 में से एक क्वेश्चन करना होगा, तो उसके अंक मिलेंगे आपको 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है 2 भागों में है, 15A और 15B। 15A क्या कहता है? 15A कहता है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको लगता है ट्रू है तो आप ट्रू लिखिए, और अगर फॉल्स है तो आप फॉल्स लिखिए। और 15B में है सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें भी आपको बहुविकल्पीय रूप में 2 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, तो जो आपको सही लगता होगा वो आप उस पर टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका 15B हो गया, तो इसके भी आपको 1 और 1 2 अंक मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो है अंग्रेजी में 100% नंबर कैसे लाएं और किस प्रकार से लाएं, ये आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं शॉर्टकट तरीके से बताता हूं कि सेक्शन ए अगर आप करेंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे, सेक्शन बी करेंगे 10 अंक मिलेंगे, सेक्शन सी करेंगे 15 अंक मिलेंगे, और सेक्शन डी करेंगे तो आपको मिलेंगे कितने? 35 अंक, और कुल मिलाकर के ये बनते हैं 70 अंक। यानी कि इस प्रकार से अंग्रेजी का पूरा पेपर जो है वो 70 अंकों का होगा। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप 70 के 70 लेकर के आए, और इसी तरीके से पैटर्न आएगा, कोई और तरीके से नहीं आएगा, और आपको यही पैटर्न आपको मिलेगा पेपर के अंदर। तो मैं चाहता हूं बेस्ट ऑफ लक, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आए, और इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।